ये है हमारी क्यूट गाय भूंगी देवी। ये निकल रहा है ताज़ा ताज़ा दूध। और ये है हमारा खुड़। ये देखिए, इसमें गोबर से ही लिपाई की जाती है ताकि गाय के लिए गर्म रहे, क्योंकि ऊपर को यहाँ पे लेंटर है लेकिन ऊपर को रसोई भी है ताकि इसको गर्म रहे। यहाँ देखिए इस तरह से। और नीचे यहाँ पे फर्श नहीं डालते हैं। मूंगी इधर देखो। यस, ऐसे, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका एक बार से फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है और घर पर भी सब ठीक है। तो आज भी 5 की ही शाम है और ये पुरानी वीडियो ही है, क्योंकि मैंने वीडियो बना के रखी थी। मैं चाहती थी मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने मायके जाना। तो वहाँ की जो भी वीडियो है वो एक आज आएगी और एक कल आएगी। लास्ट वीडियो वो मेरा मायके का होम टूर होगा। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम में यहाँ पे रोटी बना रही थी, मम्मी यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था दीदी का बेटा हल्का सा बीमार था तो बुआ जी के पास था। अभी थोड़ा वो रोने लग गया था तो दीदी चले गए थे, तो मैंने बोला चलो मैं ही रोटी बना देती। यहाँ पे मम्मी भी बैठे हैं गाय वगैरह का दूध निकालने के बाद। तो बड़े वाली दीदी मेरे अपने बेटे के पास हैं। तो पौमी दीदी जो है बीच वाली दीदी, वो मेरी खाना बना रही है, नीचे चूल्हे पे ही तड़का लगा रही है। बाहर मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा दिए हैं साइड में, और फुलके मैं यहीं फटाफट बना दूंगी, क्योंकि आज जो है यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। जीजा जी हैं, दूसरे जीजा जी हैं, दोनों बहनें हैं, बच्चे हैं, बुआ जी हैं, दादी है, मम्मी पापा है, मैं हूँ, हस्बैंड है, तो रौनक भी है। तो बहुत सारी रोटियां होंगी बनाने को। फुलके वैसे यहाँ गैस पे ही बनते हैं, तो फटाफट से काफ़ी सारी रोटियां बनानी पड़ेगी आज मुझे यहाँ पे। तो ये देखिए यहीं पे ही मम्मी बैठे हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्राइपॉड लाना मैं भूल गई, वो मेरा रूम में ही रह गया था। तो मैं ऐसे ही हर कहीं मोबाइल रख के बना रही हूँ वीडियो। बीच बीच में रौनक देखता रहता है और कैमरे की सेटिंग करता रहता है। तो ये बोल रहा था कि मम्मा आप दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे हो, तो उसने वीडियो बनाने के लिए कैमरे को खिड़की में रख दिया था। तो बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। खुद भी अपनी नानी के पास आ गया है और अपनी नानी से बात कर रहा है। रौनक को यहाँ आके एक ही रहता है कि उसे नानी के पास सोना होता है। तो वो यहाँ पे नानी को बोल रहा है कि मुझे उन्हीं के पास सोना है। मम्मी उसको बोल रहे हैं कि मेरे पास दोनों बेटियां सोती हैं। यहाँ पे हो रही है सीक्रेट मीटिंग, ये देखिए रौनक और उसकी नानी की। तो मैं बना रही हूँ फुलके, क्योंकि मेरी दीदी का बेटा थोड़ा बीमार हो गया, वो उसके साथ है। तो दूसरी वाली बहन मेरी नीचे काम कर रही है, तो मैं बना रही हूँ फुलके। ये देखिए, ये वाले हैं मेरे बड़े वाले दीदी, और ये उससे छोटे वाले दीदी, और ये है छोटे वाले दीदी की बेटी, और ये बड़े वाले दीदी की बेटी। बीच में है मेरा बेटा, और ये मेरी मम्मी। तो बड़े वाली दीदी का एक बेटा और है जो बुआ जी के पास है अभी। बिल्ली गुगु। यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया था, अभी दीदी ने इसको दवाई दी थी, उसके बाद सो गया था ये बुआ जी के पास, अभी उठा है। तो शाम हो गई है, हमने भी खाना वाना खा लिया है। यहाँ पे डिस्कशंस होने की चली है। रौनक अपना क्विल्ट ले चुका है, क्योंकि उसे सोना है नानी के पास, उसे पता है कि नानी इसी रूम में सोते हैं। तो ये अपनी जगह जमा के बैठा है, और बेटे को इसके साथ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो छोटा बेटा है इसको रौनक के साथ खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो देखिए ये है हीरोइन, और ये है दूसरी वाली हीरोइन, ये है दोनों बच्चे। तो रौनक सो जाएगा नानी के साथ। यहाँ पे दोनों बेटियां बड़ी हैं, मान जाती है, तो ये साइड में चले जाएंगी दूसरे रूम सोने के लिए। तो बेटा जो है या दीदी के पास सोता है छोटा वाला, या बुआ जी के पास सोता है।
तो देखिए शाम के बज चुके हैं 9, तो मैंने इस वीडियो की अपलोडिंग नहीं की है। नेक्स्ट टाइम तो मैं इस चार्जिंग पे लगा दूंगी अभी मोबाइल को, और आपके साथ मिलती हूँ फिर सुबह, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग नहीं करूँगी। आज हम मिलके गप्पे मारेंगे तीनों बहनें, बाकी सो जाएंगे सब आराम से। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सुबह सुबह बावड़ी अपनी दीदी और जीजू के साथ। तो ये है बावड़ी। पिछली एक वीडियो में एक मेरे पेरिस से हैं फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स, और दीपक भैया उनका नाम है। तो देखिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बावड़ी क्या होता है। तो ये होता है बावड़ी, और हिमाचल के हर गांव में लगभग होती ही होती है, हमारे गांव में भी है। यहाँ पे तो 7 बावड़ियाँ हैं। तो देखिए मैं अभी आई हूँ बावड़ी। दिन है 6 सितंबर और सुबह के बजे हैं 6। सुबह उठ के ही मैं चल पड़ी हूँ बावड़ी, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। पूछा था कि बावड़ी क्या होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बावड़ी ही दिखा दूँ। तो ये देखिए ये है बावड़ी। यहाँ से पानी खुद निकल रहा है। तो बहुत पहले से ये पानी निकल रहा है, क्योंकि दादू दादू के दादू दादू के दादू तो बोलते हैं कि ये राम और सीता के टाइम की बावड़ी है। बहुत अच्छा इसका पानी है। एक बार इस पानी की यहाँ से मतलब कि चेकिंग होती है हर पानी के स्रोत की। तो जो भी नेचुरल वाटर होता है उसकी मतलब कि चेकिंग होती है। तो इस पानी को 100% मतलब कि शुद्ध बताया गया था, बिल्कुल सही है पीने के लिए है। क्योंकि ऊपर से पत्ते वगैरह पड़ते रहते हैं, लेकिन इसको टाइम टाइम से साफ़ करते रहते हैं। यहाँ देखिए आगे को जो ये वाला है, ये 2 है यहाँ पे। तो एक जगह के लिए पानी यहीं के लिए जाता है, और एक जगह से यहाँ से पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक टैंक तो यहीं है, एक टैंक आगे है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बावड़ी है। और यहाँ पे ये इसके साथ जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसको जब हम यूज़ करते हैं तो पानी के साथ ये झाग मारता है, और जैसे पेपर सोप है वैसे इसका काम होता है ये वाला। और यहाँ पे देखिए ऊपर को मेरे हाथ में लग गया। और ये देखिए ये इस नाले में मेरे घर के साथ ही है ये बिल्कुल। इसमें यहाँ पे यहाँ नीचे को 7 बावड़ियाँ बोलते हैं, इस नाले में है। और ये देखिए इसको बेसो बोलते हैं हम, मजनू बोलते हैं शायद और इसको। और ये देखिए पीछे को खेत हैं, ये इधर को देखिए ये एप्पल्स के ट्री हैं सारे। तो मैं दिखाती हूँ अब यहाँ से जब पानी जाता है यहाँ से तो कहाँ जाता है और कहाँ निकलता है। और ये देखिए ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरी बहन है। और ये देखिए यहाँ के लिए पानी, एक टैंक ये वाला पहले था अब नहीं है, तो एक यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे पानी के लिए यहाँ से सब ले जाते हैं, और एक यहाँ जाता है, और यहाँ से फिर आगे सप्लाई जाती है। आगे गांव है एक, और इसको देखिए यहाँ पे यहाँ निकलता है पानी। और इसको बोलते हैं चौर, इसको चौर बोलते हैं, चौर। और यहाँ पे कपड़े पहले धोते हैं, अब तो नहीं पे, और अभी धोते हैं, अब बहुत कम धोते हैं, पहले ज़्यादा धोते थे। तो ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी बावड़ी है। अब झाड़ियाँ लगी है, लेकिन पहले यहाँ पे अच्छा था। वो देखिए वो रोड में वो वाला रोड मिलेगा हमारे रोड में नीचे। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे एप्पल्स के ट्री हैं। और यहाँ देखिए कितना सुंदर सुबह का व्यू। और ये देखिए पानी भरती हुई महिला। जितने में ये लोग पानी भरते हैं उतने में घर का व्यू दिखाती हूँ। वो देखिए जंगली मुर्गा वहाँ चला गया। अपना ट्राइपॉड जो है वो झाकड़ी भूल आई हूँ, क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए थे। तो अभी भी मैंने यहाँ पे एक रख दिया है सामने ऐसे ही कैमरा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को बनाना करते हूँ शुरू। ये देखिए यहाँ पे घास लगा है, तो घास बीच में आ रहा है। तो चलिए मैं भी अब आपको यहाँ से अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है हमारा, लेकिन जितना भी है जैसा भी है अपना गांव सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो सुबह के बजे हैं 6, मैं आई हूँ यहाँ पे पानी भरने। तो यहाँ पे ताज़ा पानी बावड़ी का पानी ले जाते हैं सुबह। तो आप लोगों के साथ यहाँ से अपना थोड़ा सा गांव शेयर करूँगी, जितने भी हैं 15-20 घर हैं यहाँ पे हमारे। तो चलिए अब वीडियो को आगे करते हैं शुरू। इसके बाद की जो छोटी सी वीडियो आएगी मेरी आज, क्योंकि जो मेरी पहले की वीडियो है वो आप लोगों के साथ मैं कल या परसों फिर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्यूटीफुल सा गांव, क्योंकि अपने अपने गांव सभी को बहुत ही सुंदर लगते हैं। मुझे भी अपना गांव बहुत सुंदर लगता है।
तो घर कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, क्योंकि पेड़ों के बीच, तो यहाँ पे जंगल के बीच भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जंगल भी है पिछली साइड को, और बीच बीच में जंगली पौधे भी हैं, क्योंकि बिल्कुल जंगल के साथ ही मेरा गाँव ये वाला है। यहाँ पे ये वाला है मेरा घर। तो पीछे को भी है घर, वो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं चलती हूँ। मेरी बहन और जीजा जी मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि वहाँ नाले से दिखता नहीं है ऊपर, तो मैं यहाँ आ गई थी। तो पेड़ों के बीच कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके लिए मुझे ऊपर रोड में जाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं। थोड़ी सी ही आगे गई थी मैं, तो देखिए मैं वापस पहुँच गई हूँ। मेरी बहन ने पानी भर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी उठा के ले जाएंगे। हालांकि जब हम पहले यहाँ आते थे तो 20-20 लीटर पानी ले जाते थे, अब आदत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा उठा लेंगे। लकी लीव्स की भरमार। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरी बहन ले जा रही है पानी भर के, और जो हमने पीठ में डाले हैं उसे बोलते हैं किल्टा। तो 2 रंग के किल्टे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आगे वाला जो है न्यू फैशन का है, पिछले वाला ओल्ड फैशन का है। ये जो है पिछले वाला हैंडमेड है, आगे वाला जो है वो प्लास्टिक का है। तो चलिए हम भी पानी ले जाएंगे। तो अब मैं पानी लाने आती नहीं हूँ, क्योंकि घर पे वहीं पे ही हमारे पानी आता है, रूम में होता नहीं है। तो मेरी तो ठीक ठाक सांस फूल गई थी, हालांकि पानी मेरे पास उतना भारी नहीं था। ये जो डंडा डाला है ना, ये सारी जो झाड़ियाँ हैं इसमें पानी होता है, मिल बोलते हैं उसको छानने के लिए। साथ में जो हमारा आगे वाला आदमी है, ये थोड़ा मिल में नहीं चलता है, मैं तो चल पड़ती हूँ, पीछे वाला भी चल पड़ता है, आगे वाले आदमी की सेफ्टी। लेकिन पीछे रह गया है बंदा। अच्छा, आते बारी छान लिए, जब वापसी में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए 10 मिनट का रास्ता। हेलो जी, हेलो। और ये है मेरे दीदी और जीजा जी। तो 10 मिनट का रास्ता हम आधे घंटे में कैसे ले जाते हैं, ये कोई इनसे पूछे, इन दोनों से। ये वाला घर दादू लगते हैं और ये वाला घर चाचू लगते हैं। ये देखिए कितने सारे खीरे लगे हैं, वो देखिए खीरे ही खीरे। इधर भी ऊपर देखिए पेड़ में दिख रहा है, ये देखिए खीरे। और यहाँ पे भी देखिए, इस टाइम इसमें ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 20-25 खीरे, 20-25 की ज़्यादा होने। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है एक खीरा, ये देखिए यहाँ पे। और लोकल खीरे हैं सारे। तो मैं अभी और दिखाती हूँ। मेरे फेवरेट बड़े हो गए हैं, कल शाम को खाए भी थे। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं। तो इसमें अभी और भी हैं, यहाँ से आगे बीजे हुए। और ये देखिए अनार का पेड़ इतना ज़्यादा फला था कि टूट के बेचारा, यहाँ देखिए ये टहनी इसकी टूट गई, और इसमें बहुत सारे अनार हैं, कच्चे हैं अभी। तो जो ये देखिए टूट गया, ये वेट सहन नहीं कर पाया इसका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही पोमोग्रेनेट्स लग गए थे। ये देखिए बेचारा टूट गया। अब ये इसको यहाँ से, इससे अभी तो रहने देंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद इसको फिर काट छाट के निकाल देंगे। यहाँ देखिए ये भी, उधर को भी पोमोग्रेनेट्स के ट्री हैं, काफ़ी सारे ट्री हैं यहाँ पे, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ यूं ही एप्पल के ट्री के पास जा रही थी, इसमें 1-2 एप्पल बचे थे वो निकालने, और मुझे एकदम से ही यहाँ पे मिल गया लकी लीव्स। और ये देखिए मेरे घर के पास मुझे मिला लकी लीव्स, वो भी ये देखिए 4 नहीं 5 पत्तियों का। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि इससे कुछ भी मांगो मिलता है, बस लकी होता है। मुझे अच्छा लगता है ढूंढना, क्यूट सा लगता है। तो 4 तो मुझे डेली मिलते थे, इस बार मुझे 5 पत्तियों का भी मिल गया। ये देखिए कितने बड़े बड़े पोमोग्रेनेट्स है, ये देखिए। और मैं दिखाऊँ आपको, वहाँ पे भी है वो वाला, पर जाने की हिम्मत नहीं है, वो भी पोमोग्रेनेट्स का ही ट्री है। और ये देखिए राजमा, यहाँ देखिए, ये देखिए ये है राजमा। और वहाँ पे भुट्टा निकाल रहे हैं ये दोनों। तो ये देखिए ये है मेरा घर। तो कुछ टाइम के बाद मैं आपको ना इस घर का होम टूर भी करवाऊंगी, आज करवाना चाह रही थी। और ये देखिए ये मेरी बहन ने कलाकारी की है ताकि बंदर ना रहे यहाँ पे। तो ये है कद्दू की बेल,
वहाँ पे है भिंडी, वो देखिए कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ ही देखना। तो घर का होम टूर भी करवाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। सारे ट्री हैं, बेचारा एक तो गिर ही गया। ये देखिए बारिश, ज़्यादा ही बारिश की वजह से देखिए पेड़ में ही फट गया है। तो यहाँ पे बारिश कुछ ज़्यादा ही होगी, वो भी फट गया है। यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं, तो इनको तो ये देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।